एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसकी चर्चा हम करेंगे, जो प्री और मेंस दोनों के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले आपने देखा कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये अपने पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा से तो जुड़ा ही है, लैंड बॉर्डर से तो जुड़ा ही है, साथ ही ये अपनी कोस्टल बॉर्डर से, जलीय सीमा के माध्यम से भी अनेक देशों के साथ सीमा रखता है। जैसे यदि भारत के आसपास की बात करें तो इस एरिया में हम देखते हैं यहां अरेबियन सी है, यहां अरब सागर है। यदि यहां देखें तो यहां इंडियन ओशियन है, यहां हिंद महासागर है। यहां की बात करें तो यहां बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी सागर या महासागर का नाम रखा गया है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के तटीय राज्यों की। तो तट क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो अपनी सीमा समुद्र से रखते हैं, ऐसे राज्यों को तटीय राज्य कहा जाता है। और भारत में ऐसे राज्यों की संख्या 9 है। अब कौन कौन से ये स्टेट्स हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इसकी हमने लास्ट वीडियोस में हमने इसको टोको मैप राज्यों की बॉर्डर को पढ़ा था। आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लें। बताइएगा, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये छोटू सा गोवा, ये है कर्नाटका, ये है केरला। तो वेस्ट की ओर यदि हम बात करें, दिशाएं आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। तो वेस्टर्न कोस्टल स्टेट जो पश्चिम तटीय राज्य हैं, इनकी संख्या है 5। यदि ये उत्तर से दक्षिण में जमाने को चाहे तब होगा दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। यदि बात करें ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स की, पूर्वी तटीय राज्यों की, तो नीचे से चलें तो ये है तमिलनाडु, बताइए दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और ये है वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम तटीय राज्य हो गए 5, पूर्वी तटीय राज्य हो गए 4। कुल कितने हैं? 9। यदि पूर्वी तटीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाएं, तब आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। ये हो गए पश्चिम तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य। अब इन तटों के भी कुछ नाम हैं। अब ये क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, चलिए इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यदि कोई जहाज या कोई शिप गुजरात के तटीय क्षेत्र में खड़ा होगा तो इस तटीय क्षेत्र सीमा को कहा जाएगा सौराष्ट्र तटीय क्षेत्र, सौराष्ट्र कोस्टल एरिया। यदि महाराष्ट्र और गोवा में यदि कोई क्षेत्र शिप खड़ा हो तो इसे कहा जाएगा कोंकण तट या कोंकण कोस्टल रीजन। कर्नाटका में यदि कोई खड़ा हो तो इसे कहा जाएगा कन्नड़ या फिर कनारा तटीय क्षेत्र, कन्नड़ या कनारा कोस्टल रीजन। केरला बहुत ही फेमस मालाबार कोस्टल रीजन, जहां 1498 में वास्को डी गामा पहुंचे थे केरल के कालीकट में राजा जमोरिन से मुलाकात करने। तमिलनाडु की यदि केवल तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है मूल रूप से कोरोमंडल। अभी हम केवल राज्य की वर्णन कर रहे हैं, नदियों के आधार पर इसे नहीं देख रहे हैं। केवल आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस तटीय क्षेत्र को कहा जाता है आंध्र तट। इसी का दूसरा नाम है रॉयल सीमा क्षेत्र, या इसी का एक और नाम है काकीनाडा तट। आंध्र कोस्ट, रॉयल सीमा कोस्ट, काकीनाडा कोस्ट। ओडिशा में जाएं तो केवल ओडिशा का जो तट है इसे कहा जाता है उत्कल तट। जनगणमन जब हमने सुना होगा तो आया होगा उत्कल बंग। तो जो उत्कल है वो किसके लिए आया था? उड़ीसा के लिए आया है। और पश्चिम बंगाल का जो तट है ये मूल रूप से जाना जाता है वेंगा तट के नाम से। यहां पर उस समय एक साम्राज्य हुआ करता था, उन्हीं के नाम पे वेंगा तट के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार लोग इसे सुंदर वन का तटीय क्षेत्र भी कह देते हैं। कोई भी प्रश्न पूछे, सही जोड़ी में आ जाए, कुछ भी हो, बनना चाहिए। 3 मार्क में आ जाए तब भी बनना चाहिए। तो ये हो गया कोस्टल स्टेट। तो बताइए, टोटल राज्य 9, पश्चिम में 5, पूर्व में 4, उत्तर से दक्षिण पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पूर्व में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। टॉपिक खत्म।
अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंडिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा की। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी लगा हुआ है। ये वही टोको मैप है जो हमने पिछली क्लास में आपके साथ बात की थी, आपने इसे रेडी कर लिया होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। अब देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए कौन से राज्य हैं आखिरकार। बताइए, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये छोटू सा इसका कलर बदल देते हैं, यहां लिख देते हैं सिक्किम। आगे बढ़ते हुए देखिए दोस्तों, ये है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। यदि हम यहां से एक सीमा रेखा की बात करें तो गुजरात से लेकर, यदि ये गुजरात से लेकर हम किनारे किनारे की ओर उत्तर से आगे की ओर बढ़ते जाएं दोस्तों, तो ये जो पूरी बॉर्डर है जिसे मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये जो पूरी बॉर्डर है ये भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। ये जो रेड कलर का क्षेत्र है ये है अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा। और भारत की जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है ये टोटल 15,200 किलोमीटर की है लगभग। वर्तमान में 15,106 किलोमीटर भी लिखा हुआ आने लगा है। यदि गुजरात से लेकर, ये पूरा गुजरात से लेकर नीचे से कंप्लीट वेस्ट बंगाल तक चलें तो ये हमारी 9 राज्यों की तटीय सीमा है, कोस्टल लाइन है। और ये टोटल 6,100 किलोमीटर की है। तो 9 राज्यों की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर। पर भारत में कुछ ऐसे द्वीप क्षेत्र भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो भी समुद्र से लगे हुए हैं। जैसे मूल रूप से यहां दमन द्वीप, यहां लक्षद्वीप, यहां अंडमान निकोबार। तो इन तीनों का समुद्र यदि हम क्षेत्र देखें तो कुल द्वीपीय क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो कुल द्वीपीय क्षेत्र यह है 1,416 किलोमीटर का, 1416 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए कुल स्थलीय सीमा कितनी हो गई? 15,200 किलोमीटर। 9 राज्यों की तटीय सीमा कितनी हो गई दोस्तों? 9 राज्यों की तटीय सीमा, तो 9 राज्यों की तटीय सीमा हो गई 6,100 किलोमीटर। द्वीपीय तटीय सीमा की यदि हम बात करें तो यह हो जाएगी 1416 किलोमीटर। अब प्रश्न यह भी तो बन सकता है कि कुल तटीय सीमा कितनी है? कुल तटीय सीमा, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 1600 को 1416 से ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 7516 किलोमीटर। तो कुल तटीय सीमा हो गई 7,516 किलोमीटर लगभग। अंतिम पॉइंट, 5वां पॉइंट यहां से कि भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए 15,200 में 7,516 को ऐड कर दीजिए, तो 15,200 7,516 इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 22,716 किलोमीटर। अब कोई भी पॉइंट पूछे बन जाना चाहिए। बताइए, स्थलीय सीमा 15,200, द्वीपीय तटीय सीमा 1416, 9 राज्यों की तटीय सीमा 6,100, कुल सीमा 15,200 प्लस 7,516 बराबर 22,716 किलोमीटर। ये अगला पॉइंट था जो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब आगे रास्ते में हमें बढ़ना चालू करना है और ये रास्ता आगे और इसे सरल करता जाएगा। अब कैसे सरल करता जाएगा अब आपको ही बताना है। ये पॉइंट तो क्लियर है सभी को। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र की ओर बात करते हैं। अब आप इसे देखिए, इसमें ही देखिए। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस बॉर्डर लाइन की। अब आप देखिए भारत के, अब हम पड़ोसी देशों से इसे जोड़ देंगे, हर चीज सरल। कैसे? ये गुजरात के मिडिल पॉइंट को यहां से, गुजरात के इस मिडिल पॉइंट को
ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। इस लद्दाख के पॉइंट से यहां तक, लद्दाख के इस पॉइंट से यहां तक कनेक्ट कर दिया। जब हम इसे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, तो यहां हमारा एक पड़ोसी देश है जो हमारे हर दुख का कारण है, यह है पाकिस्तान। लद्दाख के थोड़े से क्षेत्र से यहां तक हमसे हमारा एक पड़ोसी देश लगता है, यह है अफगानिस्तान। बिल्कुल भी भारत विरोधी बात नहीं करनी है दोस्तों कि यहां तो पीओके है। कुछ समय बाद परिवर्तन भी देखने मिलेगा, पर वर्तमान में यह पूरा लद्दाख का ही क्षेत्र है। 100% विश्वास के साथ रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लद्दाख के इस पॉइंट को, ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल। तो अरुणाचल के मिडिल को लद्दाख के मिडिल से ऊपर ही ऊपर आप इसे जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसे ऊपर से ऊपर जोड़ेंगे, यहां पर हमारे अगले दुख का कारण ये बैठा हुआ है, ये है चीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बताइए, ये राज्य है उत्तराखंड, ये है सिक्किम। उत्तराखंड के राइट पार्ट को देखिए, उत्तराखंड के राइट पार्ट को सिक्किम के लेफ्ट पार्ट से जोड़ दिया है मैंने। ये हमारा एक पड़ोसी देश है जो आजकल चीन का ज्यादा साथ दे रहा है, ये है नेपाल। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के राइट पार्ट को देखिए, सिक्किम के राइट पार्ट को अरुणाचल के लेफ्ट में, जहां आपकी इच्छा है वहां से कनेक्ट कर दीजिए। जहां भी आप कनेक्ट करेंगे, बहुत ही शांत देश भूटान। सरल हो गया। अरुणाचल को मिजोरम के, ये देखिए नीचे मिजोरम था, मिजोरम के मिडिल को अरुणाचल के इसी पॉइंट से आप जोड़ दीजिए। ये हमारा अगला पड़ोसी देश है म्यांमार। अंत पॉइंट इसी मिजोरम के पॉइंट को, यस देखिएगा, इसी मिजोरम के पॉइंट को वेस्ट बंगाल के पॉइंट से सीधा कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा अगला पड़ोसी देश है, इसका नाम है बांग्लादेश। अब चूंकि टोको मैप बनता है तो आप उत्तर दे पाएंगे, दीजिए उत्तर। पाकिस्तान से लगे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या, रटना खत्म हो गया चूंकि। बताइए कितने प्लस कितना? 1 2 3 प्लस 1 2, आंसर हो जाएगा 3 + 2। ये हो गया 3 + 2। नेपाल का बता दीजिए, नेपाल का 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया 5। भूटान से लगे हुए भारतीय राज्यों की संख्या है, भूटान से लगे हुए, देखिए अच्छे से, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप इसे ज्यादा बेटर देख पाएं। ठीक, देखकर बताइए, भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल, आंसर हो गया 4। म्यांमार से लगे हुए पड़ोसी राज्यों, भारतीय राज्यों की संख्या उत्तर से दक्षिण के क्रम में, सिंपल हो गया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आंसर हो जाएगा 4। चीन से लगे हुए भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, यहां से चलते हैं, देखिए अरुणाचल 1, सिक्किम यहां ऊपर से लगा हुआ है 2, उत्तराखंड 3, हिमाचल 4, लद्दाख प्लस में 4 + 1, अफगानिस्तान ओनली 1 की +1 + 1। क्लियर? अब कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो भाई, सब कुछ सरल कर दिया है। अब तो प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तैयारी जारी रखिए। अब चलते हैं दोस्तों अगली बारी में। अब आप मुझे बताइए, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत में कौन कौन से अर्धसैनिक बल, आर्म फोर्सेस कहां कहां लगी हैं। आप बताइए, यहां से यहां तक यदि बात करें तो ये कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान। यहां से यहां तक अफगानिस्तान, यहां से यहां तक जोड़ दें चीन, यहां से यहां जोड़ दें नेपाल, यहां से यहां जोड़ दें भूटान, यहां से यहां तक जोड़ दें म्यांमार, यहां से यहां जोड़ दें बांग्लादेश। अब कौन से अर्धसैनिक बल कहां लगा है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे पाकिस्तान की ओर और बांग्लादेश की ओर, यहां हमारा एक अर्धसैनिक बल लगा हुआ है, इसे कहते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहां दो शांत देश हैं लगभग, एक है नेपाल, दूसरा है भूटान। इन शांत देशों में हमने लगा रखी है SSB, सशस्त्र सीमा बल। 4 देश हो गए, 2 जगह BSF, 2 जगह SSB। अब चलते हैं अगली ओर, चीन। चीन में हमने लगा के रखी है SFF, स्पेशल
फ्रंटियल फोर्स। इसके अलावा यहां लगा हुआ है ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो दो चीजें लगी हुई है, स्पेशल फ्रंटियल फोर्स SFF और ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब बच गया दोस्तों म्यांमार। तो म्यांमार में एक राइफल्स लगी हुई है, इसका नाम है असम राइफल्स। इसके अलावा यहां इंडियन आर्मी भी देखी जा सकती है। तो ये हो गए हमारे पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों से के पास कौन कौन से अर्धसैनिक बल लगे हुए फिर से बता दीजिए। पाकिस्तान के सीमा पर BSF, चीन सीमा पर ITBP प्लस SFF, भूटान सीमा पे शांत है SSB, नेपाल पर भी SSB, बांग्लादेश में BSF, म्यांमार में असम राइफल के साथ इंडियन आर्मी। चूंकि ये क्षेत्र वर्तमान में अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है, कुछ समय बाद परिवर्तन होगा, इसीलिए अफगानिस्तान बॉर्डर पे वर्तमान समय में कोई भी बल नहीं लगा हुआ है। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां बड़ा देश है। तो बताइए भारत से बड़े 6 कौन कौन से देश हैं फिर? तो भारत से बड़े 6 देश जो हैं वो प्रमुख रूप से यहां दिखाई देते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है, जो अभी जनसंख्या में दूसरे नंबर पर पलट गया, भारतीयों ने एक नया परचम नहलाया, पर ऐसे इस क्षेत्र में हमको नहीं नहलाना था, पर ठीक है, चीन। चौथे नंबर पर यदि हम बात करें तो यहां पर आता है USA। 5वें नंबर पर बात करें तो 5वें नंबर पर क्षेत्रफल में बड़ा है ब्राजील। 6वें नंबर पर बात करें तो यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर का देश हमारा प्यारा भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो भारत से बड़े 6 देश, क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर। वहीं यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 2023 में जो एक नई रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है भारत को, पर चलिए कहीं तो हम प्रथम आए विश्व पटल पर। तो जनसंख्या में 2023 के नए आंकड़े के अनुसार भारत नंबर 1, चीन नंबर 2, USA तीसरे, इंडोनेशिया चौथे, और हमारा पड़ोसी देश हर दुख का कारण पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है। चलो ये भी विकास कर रहा है। तो ये 5 जनसंख्या में आगे वृद्धि वाले देश हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत के अंतिम बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिशाएं पता होनी चाहिए, पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो यदि मूल भारत की बात करेंगे तो मूल भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो यहां है, ये नॉर्थ पॉइंट। मूल भारत का दक्षिणी बिंदु यहां है, पूर्वी बिंदु यहां है, और पश्चिमी बिंदु यहां है। उत्तरी बिंदु कहां पर है? तो लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु कहां है? दक्षिणी भाग कहां है? तो तमिलनाडु में। और दक्षिणी बिंदु कहां पर है? तो यह है दक्षिणी बिंदु। यदि बात बिंदु की आएगी, पॉइंट की आएगी, तो पॉइंट होगा अंडमान निकोबार में, और दक्षिणी भाग पूछेगा तब आएगा तमिलनाडु में। पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो पूर्वी बिंदु आएगा अरुणाचल में, और पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो यह आ जाएगा गुजरात में। अब कौन है बिंदु, कौन सा बिंदु है, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। दक्षिणी भाग की बात करें तो इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। कमोरिन या केप कैमोरिन भी कहा जाता है। यदि दक्षिणी बिंदु की बात करें जो अंडमान निकोबार में है, इसका नाम रखा गया है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के 2 और नाम है दोस्तों, एक नाम है पिगमेलियन पॉइंट, और एक और नाम यहां दिखाई देता है पार्शियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु था, वो एक लाइट हाउस से 2004 की सुनामी में इसका ऊपरी भाग आधा टूट चुका है, पर आज भी वो हमारा दक्षिणी बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ऊपर कॉल नीचे पॉइंट। दक्षिणी भाग कन्याकुमारी या केप कैमोरिन दिखाई देता है। यदि हम पश्चिमी की भाग की बात करें तो पश्चिम में है गुजरात, और गुजरात में है सीर क्रीक। सीर क्रीक का गलत उच्चारण करके अब उसका कर दिया गया है सर क्रीक, और स्थानीय लोग इस जगह को गोहर
मोती या गोहर माता भी कहते हैं। तो गोहर मोती या गोहर माता भी भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी बिंदु है। वहीं पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित बेलांगू या स्थानीय रूप में कहा जाने वाला किबुतु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक यदि हम चर्चा करें तो भारत यहां पर अलग रूप में दिखाई देता है, और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक बात चलें तो भारत अलग रूप में दिखाई देता है। तो 3214 और 2933 किलोमीटर, इस प्रकार से भारत अपनी लंबाई और चौड़ाई को भी स्थापित करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी दिखाई देता है। इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट है जिनकी चर्चा लगातार की जा सकती है, रटने की कोई जरूरत नहीं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, नीचे है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी भाग तमिलनाडु में कन्याकुमारी, पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, सीर क्रीक के रूप में दिखाई देता है गुजरात में, वहीं पूर्वी बिंदु बेलांगू या किबुतु अरुणाचल में दिखाई देता है। इस प्रकार से सभी पॉइंटों को आसानी से चर्चा की जा सकती है। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। कौन कौन से याद हैं? उत्तर से दक्षिण की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले भी कर ली थी। उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे पहले देखेगा लद्दाख, यहां जम्मू कश्मीर नंबर 2, चंडीगढ़ नंबर 3, दिल्ली नंबर 4, दमन दीव दादर नागर हवेली दोनों को जोड़ दिया गया है इसलिए नंबर 5, नंबर 6 पुडुचेरी। अब आप मुझे बताइए पुडुचेरी के कितने जिले? 4, माहे, यनम, कराईकल एंड द लास्ट वन इज पुडुचेरी। अब एक और चीज है दोस्तों आपको बताना है, चूंकि इसमें हम 1 2 3 4 का कोऑर्डिनेशन ऐड करेंगे, तो बताइएगा 6A, 6B, 6C एंड 6D। 6A कहां आएगा? यस, ये हो जाएगा 6A यहां, 6B यहां पर 6B, 6C एंड 6D। आगे लक्षद्वीप, यहां पर प्रवालों से निर्मित, प्रवाल या मूंगों से निर्मित, कोरल रीफ से निर्मित है हमारा लक्षद्वीप नंबर 7 एंड द लास्ट वन 8th नंबर मूल रूप से टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बना हुआ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक हैं जिनकी चर्चा आज यहां हमने की। इसी प्रकार के अच्छे टॉपिक्स के साथ जुड़े रहिए एमपीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।